गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो ये जो टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव का भी टॉपिक होता है, तो कनकेव का भी इस तरीके से ही है। तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, तो कनकेव आप लोग कर लेना, ठीक है। प्रोसीजर वही है, सेम प्रोसीजर है। जैसा आप रीड करेंगे आपको ये प्रोसीजर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। देखिए हमने इसके पहले पढ़ा था थिन लेंस फार्मूला पढ़ा था, तो वो अलग है, 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/a, वो थिन लेंस फार्मूला है। अब ये अलग है, ये है लेंस मेकर फार्मूला है। ओके, तो ये ध्यान रखें, दोनों टॉपिक अलग है। डायग्राम समझते हैं पहले, इसके बाद इस टॉपिक के अंदर हमको पहले पढ़ाए गए टॉपिक काम आने वाले हैं। कौन से काम आएंगे? तो आपको जो पहले पढ़ाई के टॉपिक है वो आपको काम आने वाले हैं। वो है, मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, पढ़ाया था ये मैंने। तो जैसे अगर सरफेस ए बी सी है हमारी, ये देखो दिख रहा है आपको ए बी सी, इधर वाली ये सरफेस ए बी सी, और दूसरी कौन सी? ए डी सी, देखो उधर की तरफ ए डी सी, ठीक है। तो सरफेस ए बी सी जो है, उस सरफेस की अगर बात करें तो लाइट कैसे आ रही है? लाइट ओ से आ रही है, ध्यान रखना, ये लाइट यहाँ से स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट से। तो लाइट एयर में से होती हुई आ रही है और कहाँ जा रही है? कांच में, ये लेंस है यानी कि ग्लास है। तो रेयरर टू डेंसर, ग्लास क्या होता है? डेंसर होता है, और एयर क्या होती है? रेयरर। उसका मतलब बाहर से अंदर जा रही है, यानी कि एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर जा रही है। तो रेयरर से डेंसर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। जब भी रिफ्रैक्शन होता है स्पेरिकल सरफेस पे और वो रेयरर टू डेंसर होता है, यानी कि एयर टू ग्लास होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। हमने इन दोनों में से एक किया था, और एक का मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। दोनों दो हैं यहाँ पर, रेयर टू डेंसर है और डेंसर टू रेयर है, दोनों की प्रोसेस सेम है। तो एक प्रोसेस का वीडियो मैंने आपको भेजा है, उसका नोट्स भेजा है, और जो एक रहा है उसका भी मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों प्रोसेस सेम है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आज हम जो पढ़ रहे हैं वो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वो कन्वेक्स के लिए है, एज इट इज़ कनकेव के लिए उसके भी नोट्स दूंगा, और सेम प्रोसीजर है दोनों का। तो वो आपके लिए होमवर्क है कि आप घर पे उसको समझें और लिखें नोटबुक। दोनों में सेम प्रोसीजर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए था? तो ये हमारा था रेयरर टू डेंसर के लिए, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो था रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयरर यानी कि एयर, रेयरर टू डेंसर के लिए था। जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगी यानी कि रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसे एक और फॉर्मूला था हमारा जो डेंसर टू रेयरर था। डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला कौन सा था? तो इसका फॉर्मूला था हमारा, ये तो हो गया इसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेंसर टू रेयरर, यानी कि N1/V माइनस N2/U इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R। अब ये फॉर्मूला किसके लिए? तो ये था हमारा डेंसर टू रेयरर था ये। तो इसके लिए हम, इसका क्या होगा फॉर्मूला? डेंसर यानी कि ग्लास टू एयर, यूँ समझ लें आप, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका है डेंसर टू रेयरर के लिए। अब यहाँ पर N1 क्या है? तो जहाँ से लाइट आ रही है वो मीडियम फर्स्ट, जहाँ लाइट जा रही है वो मीडियम सेकंड। N का मतलब क्या होता है? तो N का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। V क्या है? इमेज डिस्टेंस। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कैपिटल R क्या है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इस तरह से हमारा ये पूरा, तो ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखना है। ये तो बेसिक था, अभी अभी डेरिवेशन अब चालू होगा, उस डेरिवेशन में ये यूज़ होगा, तो आपको ये ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है। अब हम डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में क्या हो रहा है? देखो, बाहर एयर है, बीच में ग्लास है, ये पूरा ग्लास है, ध्यान रखना, ये पूरा ग्लास है, कंप्लीट ग्लास है, लेंस है ना, ठीक है। बीच में ग्लास है और दोनों तरफ एयर है। तो लाइट ओ से जा रही है तो वो लेंस की तरफ जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट जा रही है, ठीक है। तो सरफेस ए बी सी के लिए क्या होगा? रेयरर टू डेंसर होगा। लेकिन अब लाइट अंदर चलेगी, अब अंदर से वापस बाहर आएगी, यानी कि सरफेस ए डी सी के लिए, ए डी, डी फॉर डॉग, ए डी सी दिख रहा है आपको सरफेस, दूसरी सरफेस, उस सरफेस के लिए क्या होगा? तो उस सरफेस की लाइट जो अंदर है वो बाहर आएगी। तो अंदर यानी कि ग्लास है,
तो ग्लास से एयर में जाएगी, किसके लिए? एडीसी के लिए, सरफेस एडीसी के लिए। तो सरफेस एडीसी के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डेंसर टू रेयरर, यानी कि ग्लास टू एयर। और सरफेस ए बी फॉर बुक, एबीसी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ग्लास बाहर से अंदर आ रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर, यानी कि एयर से ग्लास, एयर से डेंसर। समझ में आ गया? इस तरीके से दो सरफेस के लिए हमको पढ़ना है। तो एबीसी के लिए रेयर टू डेंसर होगा, और एडीसी के लिए, एडीसी यानी डी फॉर डॉग की बात करो, एडीसी के लिए डेंसर टू रेयर, यानी कि अंदर लाइट चलेगी, अंदर ग्लास है पूरा, ये पूरा ग्लास है, ग्लास यानी कि डेंसर है, और बाहर निकलेगी यानी कि रेयर बनेगी। ठीक है, इस तरीके से ये है। तो अब देखिए आप, जब लाइट बाहर आएगी एडीसी से, मतलब इस सरफेस से जब लाइट बाहर आएगी तब इमेज, फाइनल इमेज बनेगी, यानी कि आई बनेगी। लेकिन ये जो I1 बना है वो किससे बना है? वो तो सरफेस ABC से बना है। किससे बना है? ABC, इससे बना है, ओनली इस सरफेस से। इस सरफेस से इमेज I1 बनी है, लेकिन फाइनल इमेज तो I होती है हमारी, वो किससे बनी है? सरफेस ADC से। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। C1 C2 क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका कर्वेचर है? C1, यानी कि C1 किसके लिए? तो ABC के लिए। ABC जब पूरा सर्कल बनेगा तो C1 बनेगा, लेकिन ADC देखो, ABC पूरा एक सर्कल बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा पूरा, तो C1 बनेगा। और ABC तो और एक है हमारा ADC, ये कैसा है? तो ये यूं है, तो ये यूं घूमेगा तो C2 बनेगा, सेंटर ऑफ, समझ में? तो ये कर्वेचर, छोटा सा टुकड़ा है इतना, उसको पूरा करेंगे तो C1 C2 दो सेंटर बनेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक सरफेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, फॉर सरफेस ABC, फॉर सरफेस ABC, समझ गए ना? ABC कौन सा है? ऑब्जेक्ट से ये ना, ये ABC, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ABC की बात करेंगे तो ABC में क्या हो रहा है? देखो, बाहर एयर है, एयर का कितना इंडेक्स है? N1। तो एयर से लाइट कहाँ जा रही है? ग्लास में, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो रेयरर से डेंसर का फॉर्मूला क्या है? ये रेयरर से डेंसर का फॉर्मूला ऊपर वाला, N2/V माइनस N1/U इजिकल टू N2 माइनस N1/R। ओके, तो ये R जो है वो क्या हो जाएगा? अब R1 हो जाएगा, वो तो वहाँ देखते हैं अपन आगे। तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, देखना। तो कैसे करेंगे? तो इस फॉर्मूले को जब मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ आ जाएगा N2, तो N2 ही रहेगा, N2/, अब N2/ क्या था यहाँ नीचे? N2/V था। तो V किसके लिए? तो सरफेस ABC के लिए V क्या होगा? तो सरफेस ABC V कौन सा बना रही है? I1 बना रही है, यानी कि ये हो जाएगा V1 हो जाएगा, समझे? क्योंकि ABC सरफेस कौन सा, ABC सरफेस कौन सी इमेज बना रही है? I1 बना रही है, और I1 की डिस्टेंस कितनी है? V1 है, ठीक है। इसलिए ये जो V है यहाँ पर V1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V1। फिर फॉर्मूले में क्या था? माइनस N1/U, तो माइनस एज इट इज आ जाएगा N1/U, यानी कि N1 N2 में चेंज नहीं होगा, V और U में ही चेंज हो रहा है, इजिकल टू, अब आगे क्या था? तो इक्वेशन देखो, ये फॉर्मूला N2 माइनस N1/R, तो N2 माइनस N1/R, R जो है वो, अब ये फर्स्ट सरफेस के लिए हमने R1 लिख दिया। ये हो गया हमारा सरफेस ABC का फॉर्मूला हो गया, इसको लिख दें इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, फॉर सरफेस ADC, फॉर सरफेस ADC, इसके लिए क्या होगा? तो सरफेस ADC देखते हैं हम, डायग्राम देखो, सरफेस ADC कौन सा है? आपके सामने सरफेस ADC, ये रहा ADC। इस सरफेस की बात करें तो ये सरफेस कौन सी इमेज बना रही है? ये सरफेस जो बना रही है वो कैपिटल I बना रही है, सिर्फ I बना रही है, वो फाइनल इमेज है। अगर वो I बना रही है तो I की डिस्टेंस क्या होगी? अगर I बना रही है तो ये इमेज डिस्टेंस क्या होगी? तो ये होगी यहाँ से लेके I के लिए V आएगा, तो ये V बनेगा। जैसे I1 के लिए हमने क्या लिखा था? V1 लिखा था,
जैसे सिर्फ आई के लिए वी लिखेंगे। ओके, तो ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा अब, डेंसर टू रेयर, क्योंकि लाइट देखो लाइट अंदर जा चुकी है, अब अंदर से बाहर आ रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, तो डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन यहाँ, तो अपनी इसको लिखते हैं, तो N1 अपॉन वी, तो N1 अपॉन वी रहेगा, क्योंकि वी का वी रहेगा। डायग्राम अभी जस्ट अपने देखा, ये रहा वी का वी है, तो N1 अपॉन वी ऐसे इट इज रहेगा, माइनस, ध्यान से देखें फिर क्या फॉर्मूला है, N2 अपॉन यू, ये देखो N2 अपॉन यू है, तो N2 तो N2 ही रहेगा, लेकिन U क्या है, तो सरफेस ADC के लिए U क्या है वो देखो, सरफेस ADC इसके लिए U क्या है, तो इसके लिए U क्या है, इसके लिए U ABC ने जो बनाया है वो इसके लिए U है, तो ABC ने क्या बनाया है, प्रीवियस टॉपिक में आपको मैंने पढ़ाया था ये, ध्यान से एक बार फिर देखें, देखिए ये जो सरफेस ADC का जो U है, सरफेस ADC कौन सी है, ADC, इसका जो U है वो क्या होगा, वो सरफेस ABC सरफेस ने जो बनाया है, क्या बनाया ABC सरफेस ने, I1 बनाया है, I1 की डिस्टेंस कितनी होती है, V1, तो ABC ने जो बनाया है, ये बनाया है ABC ने, वो ADC के लिए क्या कहलाएगा, U कहलाएगा, तो ABC का V क्या होता है, V1 होता है, वो ADC के लिए क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, यह हमें ध्यान रखना है। ये पहले आपको मैंने बताया था जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में, ठीक है। इसलिए जहाँ पर U आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए U, यहाँ U की जगह पे क्या आएगा, सरफेस ABC ने जो V बनाया है वो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस V1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये N1 N2 से एज इट इज रहेंगे, लेकिन R2 जो है वो सरफेस सेकंड सरफेस है, इसलिए R2 लिख दिया अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर सीखना क्या है, सीखना ये है कि सरफेस एक तो ABC आ गई, फिर से आपको बता देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ABC और ये ADC ऐसा है, ADC, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ये इमेज कौन सी बना रही है, ये बना रही है V1 बना रही है, तो ये जो V1 है, यानी कि ये जो V1 बनी, ये इमेज इसके अंदर भी तो जाएगी, जब इसके अंदर जाएगी तो ये जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगी, इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगी, U हो जाएगी, इसलिए इस सरफेस के लिए जहाँ पर भी U आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, समझ में आया, क्योंकि लाइट तो यहाँ से जाएगी फिर इसके अंदर जाएगी, ये पूरा ग्लास है, इसके अंदर फिर वापस बाहर आएगी, तो ADC से बाहर आएगी, समझे, इस तरीके से ये पूरा है। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर N2 अपॉन V1 कट जाएगा, यानी कि ऐसे मैं इसको ऐड करूँ, N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, बाकी का जो सामने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वो ऐड होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा N2 माइनस N1 ब्रैकेट में आ जाएगा, और इसके साथ में इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये ब्रैकेट में आएगा ऐसे, फिर से थोड़ा सा सही लिख देते, ज़्यादा दूर हो गया है, जब हम सबको ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा U1
अपॉन वी, सॉरी ये हो जाएगा N1 अपॉन N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन बन गई, लेकिन सोल्व करनी बाकी है। क्या सोल्व करना है, देखो N2 अपॉन V1, N2 अपॉन V1 कट रहा है, तो क्या बचा, जो बचा वापस लिख देते, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको इक्वेशन 3 कहेंगे, इसको नहीं। ये हमारी होगी इक्वेशन 3। ओके, अब इस इक्वेशन में हम N1 को यहाँ ला सकते हैं नीचे, N1 को ट्रांसफ़र कर देते, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नीचे। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, एज ए फॉर्मूला इसको याद कर सकते हो आप। इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहें तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इन्फिनिट यानी कि बहुत दूरी पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u इज इक्वल टू इन्फिनिट। ओके, और इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी, तो इस कंडीशन में इमेज बनती है, वो बनती है फोकस पे बनती है। कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। सो दैट इज करके हम लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ या फोकस, एक ही बात। ठीक है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट यानी कि बहुत डिस्टेंस पे होता है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पे बनती है। उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इक्वल टू फोकल लेंथ के बराबर। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ऐसा कहेंगे। और इमेज बनेगी कहाँ पर, तो फोकस पॉइंट पे बनेगी। ओके, ये कंडीशन अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में अप्लाई करें तो क्या होगा, देखते हैं। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन वी, सॉरी, और इक्वेशन बन जाएगी। अब 1 अपॉन वी क्या होता है हमारा, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एफ है, तो हम 1 अपॉन वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन एफ लिख देंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन N1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ब्रैकेट बंद। ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, इक्वेशन नंबर उसको डाल सकते हैं अपन 4 या जो भी कहना हो। ये जो इक्वेशन 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इक्वेशन 4 नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, यही मेन फॉर्मूला है। ओके, और ये लेंस मेकर जो फॉर्मूला है, इसमें अपन और कंडीशन डालना चाहे तो क्या डालेंगे, इक्वेशन 4 के अंदर और क्या लिख सकते हैं, तो हम अगर कंडीशन डालना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि अगर व्हेन द लेंस इज प्लेस इन एयर, अगर लेंस को अगर हमने एयर में प्लेस कर दिया, आप एयर में प्लेस करोगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो एयर यानी कौन सा, फर्स्ट मीडियम। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एयर के लिए N1 यूज़ किया है, तो N1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1।
तो अगर 1 रहा ही नहीं तो 2 किस बात का, तो फिर यहाँ पर n2 क्या हो जाएगा, n2 को सिंपल n लिख दो, क्योंकि 1 है नहीं तो n2 लिखने का मतलब नहीं है, इसलिए n2 को n लिख रहे हैं हम, इतना ही सही कारण है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 यानी कि प्रीवियस ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में कंडीशन रखेंगे ये प्रीवियस, तो क्या आएगी, तो वो इक्वेशन आएगी हमारी 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में आएगा 1/r1 1/r2 इस तरीके से। ये भी लेंस मेकर फॉर्मूले का ही फॉर्म है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखें, किसी भी फॉर्म को यूज़ किया जा सकता है। ओके, और लास्ट में ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो अगर आप इसकी इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, थिन लेंस फॉर्मूले की इक्वेशन मिलेगी, यानी कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये वापस सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो देखो कैसे करेगा यार, अगर आप देखना चाहें तो जैसे ये फॉर्मूला है हमारा ये वाला, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ इसके ऊपर एरो कर रहा हूँ, ये पूरी इक्वेशन देखो, ये और ये इक्वेशन देखो चौथी, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड मतलब ये वाला पार्ट सेम है, देखो है ना सर, तो दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा तो राइट हैंड साइड में क्या इक्वल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या इक्वल होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, आया कि नहीं आया, और 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f क्या है, थिन लेंस फार्मूला है, तो ये लेंस मेकर फार्मूला थिन लेंस फार्मूला को भी सेटिस्फाई करता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।